5 को मतदान करने वाले किसको करेंगे? वो नया चेहरा तो राहुल गांधी की आ रही है। केजरीवाल के सामने खड़ा होने लायक कोई चेहरे नहीं है। दिल्ली में भाजपा नहीं आएगी ना। हाँ बताओ कि एकदम टक्कर पर है कांग्रेस और केजरीवाल। जुमलेबाज पार्टी से सावधान रहने की जरूरत है। मतलब बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी जो 15-15 लाख का सपना दिखाया करती थी। केजरीवाल हारे तो केजरीवाल नहीं हारेंगे, फिर एक ईमानदार नेता हार जाएगा। जनता ने तय कर लिया कि वन वे श्रृंखला चल रहा है, समझ गए। अब कांग्रेस पार्टी का तय है सरकार बनना। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा यूसी। दिल्ली की कड़ाके की ठंड के बीच सियासी पारा हाई है। जिस प्रकार से चुनाव आयोग ने ऐलान कर दिया है कि 5 तारीख को मतदान होगा और 8 तारीख को नतीजे सभी के सामने आ जाएंगे, तो दिल्ली की जनता क्या कहती है, कहाँ माहौल चल रहा है, यही पता करने जमीनी सर्वे निकल चुके हैं। क्या बोलती पब्लिक शो देखना शुरू कर चुके हैं। क्या नाम है आपका? शाहिद जमाल। बताइए, कैसे देख रहे हैं आप दिल्ली के चुनावों को? देखिए, आज चुनाव आयोग ने दिल्ली का विधानसभा चुनाव जो है 5 फरवरी को वोटिंग होगा और 8 फरवरी को रिजल्ट आएगा। अब दिल्ली की जनता है, अब तय करेगा कि सरकार किसकी आनी है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महिलाओं का सम्मान, महिलाओं को 2500 रुपए देने की बात जो कर रहे हैं कांग्रेस कांग्रेस 2500 देने की बात करें, तो जो कांग्रेस पार्टी जिस राज्य में भी वादा करते हैं वो राज्य पे खड़ा उतरता है, उनके मुद्दे और उनकी बातें, तो इसलिए जुमलेबाज पार्टी से सावधान रहने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी जो 15-15 लाख का सपना दिखाया करती थी, 2 करोड़ सालाना रोजगार दिखाया करते थे, स्विस बैंक से काला धन दिखाया करते थे, समझ गए। तो ये तमाम चीजों से ये लोगों को समझ में आ गया है कि जहाँ जहाँ इनकी सरकार है, बिहार में देखिए जिस तरह से बीपीएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज, लाठ में कड़ाके के ठंड में वाटर कैनन का इस्तेमाल करती है, किस महिलाओं की बात करते हैं। देखिए, प्रियंका गांधी को अपमान किया गया कि नहीं किया गया, विदोरी साहब क्या कह गए। तो जनता सब समझ रहा है, तय करेगा वोट के जरिए। अच्छा, प्रियंका गांधी की आपने बात करी, जिसपे चुनाव आयोग का कहना था कि हम इसका कड़ा विरोध करते हैं, महिलाओं का अपमान तो बेकार। आयोग कहीं न कहीं पूरी तरह से अपने इस पर आ जाए। चुनाव कैंपेन जो होता है कि कौन पार्टी क्या करेगा, तो चुनाव आयोग के गाइडलाइन से चलेगा और चुनाव आयोग तय कर लेगा। तो कोई पार्टी ऐसे कोई भी नेता वादा नहीं करेगा जो जनता के बीच में ना उतर सके। मगर अभी लचीला है, लचीला है चुनाव। हाँ, पूरा लचीला है भैया। बताइए, 12 बजे रात तक, 3 बजे रात तक वोटिंग यही होता है, गिनती होता है। बिहार का स्थिति देखा था आप 20 में क्या हुआ था, तो हालात खराब है, समझ गए। बताइए, पूरा दिन वोटिंग हो जाता है, अब बैट्रिक रहता है 98%, 99%। ये कौन सा है, कौन सा वोटिंग मशीन है आपके पास भाई? अच्छा, दिल्ली का क्योंकि ऐलान तो हो गया है, आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबला बताया जा रहा है और अन्य भी कई पार्टियां हैं। देखिए, आपको लगता होगा मैडम की त्रिकोणीय श्रृंखला है, जनता को क्या लगता है? जनता ने तय कर लिया कि वन वे श्रृंखला चल रहा है, समझ गए। अब कांग्रेस पार्टी का तय है सरकार बनना। कांग्रेस से शीला दीक्षित ने जो दिल्ली के दिल वालों के दिल में बसी हुई थी, उन्होंने जो विकास का जाल बिछाया था दिल्ली में, उसके बाद कांग्रेस के जाने के बाद कोई विकास का झड़ी नहीं लगाने का काम किया, सिर्फ जुमलेबाजी करने का काम किया है। और जनता 5 तारीख को वोट करे न मैडम, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बुनियादी मुद्दे पर, बढ़ते बेलगाम महंगाई पर, वो 18% GST लेने वाले कॉपी किताब, दूध, दही, यहाँ तक कि कफन तक को इन लोगों ने नहीं छोड़ा। तो ऐसे व्यक्ति को वोट देना उचित नहीं समझते हैं। अच्छा, देख लीजिए, निशाना किस ओर है। बीजेपी ने जिस प्रकार से कह रहे हैं कफन तक पर भी जो है टैक्स वसूल लिया। आप कैसे देख रहे हैं दिल्ली चुनाव में? मैडम, बहुत अच्छा देख रहा हूँ। हाँ, बताइए, ऐलान हो गया 5 तारीख को मतदान होने वाला है, किसको मतदान करेंगे? बीजेपी। बीजेपी, वजह ये तो कह रहे कफन तक पर टैक्स ले लिया हमसे, दिए होंगे। इनको मालूम नहीं है क्या देश के हमारे नहीं है भाई? नहीं, हमें नहीं। 18% GST लगा हुआ मालूम नहीं है, तो फिर अपना है ना देश का। देश के नागरिक को 18% GST का मालूम ना हो तो देश का फिर अपना है हमारे भाई का। दिल्ली का हाल बताइए, दिल्ली का। आम आदमी पार्टी साहब इससे पहले फ्री थे,
क्योंकि कांग्रेस की सरकार में ना ये बहुत अंबानी थे, बीजेपी टैक्स लगा के इनको एकदम लाके गरीब बना दिया। दिल्ली के मुद्दे पे ही रही है, क्योंकि चुनाव की हम बात कर रहे हैं, तो दिल्ली का हाल हम कैसे देख रहे हैं? केजरीवाल सरकार रही है, काम वगैरह हुआ या नहीं? देखिए मैडम जी, कहने को तो कह ही रहे हैं, मैं ये दूंगा ये करूंगा, अभी तक तो किए नहीं है। अभी तक जिस भी मुद्दा को उनकी बात करी जाए, सिर्फ बिजली का बिल हो सकता है सही ढंग से 200 यूनिट, अगर एक भी यूनिट ऊपर गया तो भरना पड़ा। यानी बस भी मुफ्त मिल रही है और 2100 का भी ऐलान कर रहे हैं। ये बताइए, हमारे देश में संविधान कहता है सबको इक्वल बराबरी के हिस्सेदारी मिले, तो क्या हम लोग आदमी लोगों ने क्या गुनाह, हमने वोट नहीं दिया था, हमने क्या गुनाह किया, हमें क्यों नहीं दिए? तो आपको भी मुफ्त बस चाहिए? बिल्कुल चाहिए, क्यों नहीं चाहिए। बताइए दिल्ली के चुनावों को कैसे देख रहे हैं? ऐलान हो गया है, केजरीवाल के सामने खड़ा होने लायक कोई चेहरे नहीं है कोई। अब दिल्ली में रहती है कि नहीं रहती? दिल्ली की ही रहने वाली हूँ, लेकिन कांटे की टक्कर है, कहा जा रहा है त्रिकोणीय मुकाबला हो गया। नहीं, कोई त्रिकोणीय नहीं है, वो केजरीवाल ही आएंगे। क्यों आएंगे? इसकी वजह ये है, कोई चेहरा है, देखो काम कितना करा है, स्कूल ले लो, चाहे पार्क ले लो, जहाँ भी नजर उठाओ, कैमरे ले लो। पहली पार्टी है, फिर सत्ता हार जाएगी। अगर केजरीवाल हारे तो केजरीवाल नहीं हारेंगे, फिर एक ईमानदार नेता हार जाएगा। इतना बड़ा चेहरा बन गए हैं दिल्ली के लिए वो तो बनी गए हैं दिल्ली के लिए। दिल्ली में भाजपा में है क्या? भाजपा तो सिर्फ ये करती है गड़े मुर्दे उखाड़ो। वो मंदिर मस्जिद से ही आई थी, मंदिर मस्जिद पे ध्यान देती है कि 70 साल में एक एम्स बना था, तो भाजपा ने 27 एम्स बना रहे हैं, और 21 एम्स चालू हो गया है। देवघर में एम्स चालू हो गया है, ऋषिकेश में एम्स चालू हो गया है। दिल्ली का हाल बताइए, दिल्ली चुनाव पे रही। हाँ, दिल्ली चुनाव, हम दिल्ली नई दिल्ली के वोटर हैं, नई दिल्ली से, और जो 11 साल पहले शीला दीक्षित का जो हश्र हुआ था लोक विधानसभा में, आज केजरीवाल जी का भी नई दिल्ली विधानसभा में यही हश्र होने वाला है। यही है, सुनो कुछ नहीं, केजरीवाल के सामने कोई खड़े नहीं हो। दिल्ली का दिल है इस समय केजरीवाल, दिल्ली का दिल बन चुके हैं। दिल बन चुके हैं। 3-4 वजह बताइए उसकी। वजह ये है, सबसे पहले तो पार्क देख लो आप, स्कूल देख लो आप, यहाँ पे अभी केजरीवाल के सरकार में सारा बैठने वाला सारा पेड़ ओड़ लगे हैं, उन्हीं की सरकार में लगे हैं। कैमरे देख लो आप, एक काम नहीं कई काम ऐसे हैं। कोशिश तो उसने बहुत करी बेचारे ने, लेकिन कुछ काम तो अधूरे रह गए। मार्शल लगाए थे, लेकिन पैसे के चक्कर में हटाना पड़ा उनको। तो आप कह रहे हैं एक मौका और देख के देखेंगे? एक मौका का, दिल्ली का दिल है, मैंने कहा केजरीवाल। 4 मुद्दे बताइए आपके लिए जो बहुत जरूरी है दिल्ली चुनाव में। 4 मुद्दे दिल्ली चुनाव में किसके? विधानसभा के बताऊं, लोकसभा का बताऊं? विधानसभा का ही चुनाव है ना, लोकसभा का तो नहीं है। तो 4 मुद्दे 4 मुद्दे। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि दिल्ली में 11 साल में एक भी फ्लाईओवर पूरे दिल्ली में नहीं बना है। हम कहाँ रहते हो? यही दिल्ली में रहते हैं, बताइए हम कौन फ्लाईओवर बनाया है? आप दिल्ली में रहते हैं? हम दिल्ली में ही रहते हैं। आप जैसा झूठ लोगों को मुद्दे पे रहिए, टारगेट नहीं। हाँ, और एक भी रोड पूरे दिल्ली में नहीं बना है, समझे कि नहीं? हर जगह गड्ढे में रोड है। महंगाई हुआ है, महंगाई भी वैसा ही है दिल्ली में। ये तो केंद्र की जिम्मेदारी है। केंद्र और स्टेट दोनों की जिम्मेदारी। सुरक्षा का क्या हाल है? सुरक्षा का हाल मीडियम ठीक है, बहुत खराब अच्छा नहीं है। तो खराब है ना, ये भी गृह मंत्री जी के अंडर है, बताइए अब। नहीं, सारी ये जिम्मेवारी, आज ट्रांसपोर्ट का स्थिति देख लीजिए। दिल्ली में जो ट्रांसपोर्ट विभाग है 5800 करोड़ रुपया लॉस में चल रहा है। जल बोर्ड जो है 68,000 करोड़ रुपया लॉस में चल रहा है। 5 तारीख को मतदान किसको करेंगे? सीधा सवाल। हम तो मतदान जो करेंगे, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आप किसको करेंगे? भैया वो तो हम दे किसी को, लेकिन नाम तो हमारा केजरीवाल पे जाएगा। केजरीवाल। चुनावों का ऐलान हो गया कि 5 तारीख को मतदान है, तो बताइए इसकी सरकार देख रहे हो? दिल्ली में भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार आने वाली है। वजह उसकी है कि लोगों का जो विश्वास है वो केजरीवाल से पूरी तरह उठ चुका है। 5 को मतदान करने वाले किसको करेंगे? वो नया चेहरा से राहुल गांधी की आ रही है। आप बातों की आप बातों पहला तो दूसरा नंबर केजरीवाल है। हाँ, पहला आप कह रहे हैं कांग्रेस, फिर
केजरीवाल। हाँ बीजेपी का क्या है? बीजेपी की यहाँ चेहरा कहाँ है? ये तो कहते खाली मोदी चेहरा है बस, इनकी में नया चेहरा नहीं है। बीजेपी की यहाँ कोई वोट नहीं देने के राजी है। हाँ अच्छा, आपका मुद्दा क्या है? आप 5 तारीख को मतदान करने जाएंगे, 5 फरवरी को, तो मुद्दा- अभी इनको भाजपा के 2 हफ्ता हो गया, अभी कोर्ट में नहीं जा रहे हैं। कोर्ट परेशान है कि क्या बात है भाई, कोर्ट के जवाब नहीं हमको मिल रहा है। ये कोर्ट में इनको 16 तारीख का बुलावा जा रहा है, फैसला है। अगर नहीं गए 16 तारीख के तो इनकी जवाब नहीं दिए तो दिल्ली में बीजेपी का हाल क्या होगा? हाई कोर्ट ने बोल दिया कि हमको 16 तारीख के जवाब नहीं सवाल मिला। सवाल पे रहिए, मैंने कहा दिल्ली में बीजेपी का हाल इस बार क्या होगा? दिल्ली में भाजपा नहीं आएगी ना। हाँ बताओ कि एकदम टक्कर पर है कांग्रेस और केजरीवाल। हाँ कांग्रेस और केजरीवाल, आपको क्या लगता है दिल्ली में माहौल किसका देख रहे हैं? अभी तो माहौल बदलेगा, बदलाव आ रहा है, बदलाव आ रहा है, किस ओर चल रही है जनता? घूम गई है जनता। आपको फिर भी कोई पार्टी होगी, जैसे पुरानी जो पार्टी है उसने काम किया या नहीं? हाँ किया है। क्या कुछ काम किया है आम आदमी पार्टी ने? कौन सी? आम आदमी पार्टी ने कोई काम नहीं किया। हाँ, वो सब बेकार। आप कैसे देख रहे हैं? सब बढ़िया चल रहा है। बताइए, 5 फरवरी को मतदान करने वाले हैं, उससे ठीक पहले ऐलान तो हो गया, मुद्दे क्या है जनता के? जनता के मुझे रोटी कपड़ा मकान, बस यही मुद्दे हैं, इसमें कोई बोल ही नहीं रहा। तो केजरीवाल ने कुछ किया इन पे या नहीं? किया है उसने भी, जितना हो सकता है उसने किया अपना। फिर से इस बार किस पे भरोसा जताने वाली है दिल्ली की जनता? जनता तो आपको ही चल रहा है यहाँ। आम आदमी पार्टी। इसकी वजह क्या देखते हैं? माहौल आम आदमी पार्टी का है इस समय। तो देख लीजिए, कह रहे हैं कि माहौल आम आदमी पार्टी का है। कुछ लोगों ने कहा कि जो है कांग्रेस भी टक्कर में है और बीजेपी से खासा नाराज चल रही है दिल्ली की जनता। आप लोग भी मुझे अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताइएगा। कैमरामैन देव के साथ ज्योति यादव, उल्टा चश्मा न्यूज़।